हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था पुर्तगालियों के बारे में, और पुर्तगालियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे वो लोग भारत आते हैं, कैसे उन लोगों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पे स्थापित किए। और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, क्या देखेंगे, पुर्तगालियों की सभी फैक्ट्रियाँ। पुर्तगालियों की सभी फैक्ट्रियाँ कहाँ देखेंगे? भारत में जिन्होंने सभी फैक्ट्रियाँ पुर्तगालियों ने स्थापित की उनको डेट वाइज देखेंगे। होता क्या है एग्जाम्स में कई बार कि 4 पुर्तगालियों की फैक्ट्रियाँ दे देगा और उसके साथ में उसकी डेट के साथ में कर देगा कि मैच करिए। बहुत पीसेस में बहुत बार पूछ चुका है और भी अन्य एग्जाम में भी पूछ चुका है। या तो फिर कोई एक फैक्ट्री के बारे में पूछ लेंगे कि ये कब एस्टेब्लिश हुई, किस डेट में एस्टेब्लिश हुई। तो मैं क्या इस बार लेके आया हूँ सारी फैक्ट्रियाँ आपके लिए सिर्फ एक क्लास में। बस आपको नोट कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, किस डेट में। ठीक है ना। तो देखते हैं। प्रथम फैक्ट्री मैंने बताया भी था कि कोच्चिन में स्थापित हुई थी। तो कोच्चिन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई 1503 में। हेडिंग रहेगी पुर्तगालियों के सभी व्यापारिक केंद्र तथा फैक्ट्रियाँ। प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई? कोच्चिन में 1503 में। प्रथम फैक्ट्री जो होती है वो 1503 में कोच्चिन में स्थापित होती है। द्वितीय फैक्ट्री जो होती है वो कन्नूर में स्थापित होती है 1505 में। द्वितीय फैक्ट्री कन्नूर में 1505 में स्थापित होती है। ठीक है ना। अब देखिए तृतीय जो फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, गोवा। तृतीय फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने स्थापित की है वो गोवा में स्थापित की है। वो गोवा में जो स्थापित करते हैं 1510 में। 1510 में ये गोवा पे विजय प्राप्त करते हैं और 1510 में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं वहाँ पे। मतलब एक तो वहाँ पे वो अपना फैक्ट्री भी स्थापित कर देते हैं और उस पर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं। 1530 में ये क्या करते हैं, गोवा को राजधानी बना देते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था तो मैंने आपको नोट करवा दिया कि 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया गया। और गोवा राजधानी कब तक रहती है पुर्तगालियों की? तो 1961 तक गोवा जो है पुर्तगालियों की राजधानी रहती है। उसके बाद में इस पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तीसरी जो गोवा जो है 1530 में राजधानी बनी और 1961 तक राजधानी रहती है। 1510 में गोवा पे विजय प्राप्त होती है और 1510 में ही गोवा में पुर्तगालियों की तृतीय फैक्ट्री बन जाती है। चौथी जो फैक्ट्री होती है वो बेसिन या बसीन में होती है। कब? 1534। कहीं कहीं पे बेसिन लिखा होता है, कहीं पे बसीन भी लिखा होता है, तो मैंने दोनों ही नाम लिख दिए आपके लिए। चौथी फैक्ट्री बेसिन या बसीन में स्थापित होती है 1534 में। पांचवी फैक्ट्री जो होती है वो चटगांव या सतगांव, कहीं पे चटगांव भी लिखा होता है, कहीं पे सतगांव भी लिखा होता है। तो पांचवी फैक्ट्री कहाँ है? 1534 में ही स्थापित होती है, चटगांव या सतगांव में। छठी फैक्ट्री जो स्थापित होती है वो दीप में होती है। दीप और दमन दोनों अलग अलग हैं, तो कहते हैं दीप दमन। दीप दमन नहीं, दीप दमन अलग अलग क्षेत्र हैं। तो उसमें क्या होता है कि दीप में जो फैक्ट्री स्थापित होती है वो 1535 में स्थापित होती है। और जो दमन में फैक्ट्री हो, सातवीं जो फैक्ट्री है वो दमन में स्थापित होती है, वो कब होती है? 1554 में। 1554 में, यानी कि दीप में जो फैक्ट्री स्थापित हुई वो 1535 में हुई और दमन में जो फैक्ट्री स्थापित हुई वो 1554 में हुई। आठवीं पुर्तगालियों की फैक्ट्री जो है वो हुगली में होती है 1537 में। हुगली में कब होती है? 1537 में। नवीं फैक्ट्री नागपट्टनम में होती है 1507 में। पुर्तगालियों की जो नवीं फैक्ट्री है वो 1507 में स्थापित होती है। कहाँ? नागपट्टनम में। तो जितनी भी ये 9 फैक्ट्रियां हैं, 9 फैक्ट्रियां ही पुर्तगालियों ने अपनी स्थापित की थी भारत में। तो 9 की 9 बाय डेट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब इससे क्या रहेगा कि आपको एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है कि कोच्चिन कब स्थापित हुई? 1503। पूछ लेता है बसीन कब स्थापित हुई? तो 1534 में। पूछ लेता है अगर कि दमन तो 1554 में। अब अगर दे देता है कि 4 फैक्ट्रियां दे देता है और आपसे कह देता है कि मिलान कीजिए, तो आपको पता होगा कि 1503 में कोच्चिन हुई, 1554 में सतगांव हुई। तो इस तरीके से आप अच्छे से मिलान कर पाएंगे उन चीज़ों को। ठीक है ना। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था, पुर्तगालियों के सभी व्यापारिक केंद्र तथा फैक्ट्रियाँ। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे डचों की जो व्यापारिक केंद्र तथा फैक्ट्रियाँ होती हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित होती हैं बाय डेट। जैसे कि इनकी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई वैसे ही डचों की भी होती हैं। तो वो हम लोग जो कल की क्लास में देखेंगे वो देखेंगे कि डचों की जो व्यापारिक केंद्र तथा फैक्ट्रियाँ होती हैं वो कहाँ स्थापित होती हैं और कब होती हैं। ओके, थैंक यू।